हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इस बात का हमें हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। हम अपने बच्चों को अज्ञानतावश, मोहवश वो सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं जो वास्तव में उसके लिए ज़रूरी नहीं होती है और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के समझते हैं। हमने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जहाँ जाओ, अगर कोई मार रहा है तो उसे मार के ही आओ। और उसका वो तर्क ये देते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे बचाव नहीं सिखाएंगे तो कल आज कोई एक ने मारा है, फिर दूसरा मारेगा, फिर तीसरा मारेगा, फिर तो उसकी आदत हो जाएगी मार खाने की और फिर अपने आप को बचा नहीं पाएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आध्यात्म की ओर ले आइए, ईश्वर से जोड़िए। वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे कब कहाँ क्या करना चाहिए। आप ये चीज़ समझिए कि आप अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो आप पर भी अप्लाई करेगा। हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, हम जो करते हैं वो देख रहा होता है, वो सीख भी लेता है। और कहीं कहीं बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो अपने बच्चों को बहुत चालाकी से झूठ बोलना अपनों लोग के लिए ही सिखाते हैं। और फिर उसमें हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ वो मेरे साथ ही करेगा। हर मनुष्य में ये एक जैसी आदत नहीं होती है कि वो बड़ा होकर विवेक ही अपना पाए और सबके साथ अलग अलग व्यवहार करे। हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे होते हैं वो हर किसी पे अप्लाई करेगा, आप पर भी वही चीज़ अप्लाई करेगा। फिर आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा कि मैंने तो अपना सारा जीवन दे दिया इसे और ये मेरे साथ ही गलत कर रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे में आप जो उन्हें सिखा देंगे वो वही चीज़ ही उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम करती है, अंदर उनके अंदर बैठ जाता है। फिर ये भी बात सही है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी मानसिकता से चलते हैं, अपने समझ से चलते हैं, लेकिन जो आप सिखाए रहेंगे वो उनका सहारा बनेगा। अब आपने उनको ये सिखाया कि झूठ बोलो, जो गलत कर रहा है उसको वैसे ही जवाब दो, उसको वैसे ही व्यवहार करो, तो जब वो समस्या में पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावी होंगी और वो वैसा ही करने का कोशिश कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसे ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो वो अपनी मानसिकता से सीखे रहेगा, आध्यात्म से जुड़ा रहेगा, ईश्वर से जुड़ा रहेगा, तो वो वाकई में सही कर पाएगा। हम कभी कभी ये भी देखते हैं अपने बच्चों को लोग ऐसे सिखाते हैं कि अपनों से ही झूठ बोलते हैं। अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, बुआ, इन सारे लोगों से ही हम झूठ बोलना सिखा देते हैं। अब आप ये सोचिए, बच्चा बड़ा हो रहा है और आपने ये सारी चीज़ें अपनों के लिए ही सिखा दिया तो उसके लिए समाज में कोई अपना रहेगा ही नहीं। और जब समाज में ही कोई अपना नहीं रहेगा या तो दूसरा वो समाज वालों को अपना मान लेगा, दोनों परिस्थिति में वो फंस जाएगा। समाज वालों को अपना नहीं मानेगा तो वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा, किसी के साथ अच्छा नहीं करेगा, और समाज वालों को अपना मान लेगा पूरी तरीके से केवल, तो वो फिर फंस जाएगा क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, उसे अपना नहीं मानेंगे ना। अपने बच्चों को आध्यात्म में ले आइए, ईश्वर से जोड़िए, सिर्फ इतना ही संस्कार उन्हें दीजिए। बाकी वो संस्कार अपनी ही मानसिकता से, अपनी ही बुद्धि से सीख पाएंगे। ईश्वर ने हमें जो बच्चों की परवरिश के लिए दिया है वो एक जिम्मेदारी वाला काम है। आप उसे अपने मोह और अज्ञानता की वजह से उसे भटका नहीं सकते हैं। अगर आप भटकाएंगे तो उसका भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसकी सारी चीज़ों का आपको ही सामना करना पड़ेगा। दूसरे तो करेंगे, दूसरे अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ वो रहेगा। आपने अपना सारा जीवन उसे दिया है तो कम से कम उन परवरिश के साथ दीजिए जिसके साथ आप भी सुकून से रह सके और वो भी सुकून से रह सके और वो समाज को भी सुकून से रहने दें।